राम राम राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितमामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल सरकार की जय। आज हम दिव्य श्री राम कथा में धनुष यज्ञ के बाद भगवान श्री राम धनुष भंग करते हैं और जनकपुर में खुशियों का वातावरण बनता है। शतानंद जी गुरुवर महाराज की आज्ञा से सीता जी भगवान श्री राम को जयमाला करती हैं और सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। इसके पश्चात कुछ ही क्षणों बाद भगवान परशुराम का आगमन होता है और उनके आते ही सभी राजा जो चले गए जो नहीं चले गए वो सब अचानक शांत हो गए। बिल्कुल चित्र विचित्र स्थिति में हो गए कि अरे अब तो पुरातावतार भगवान परशुराम आ गए, उनके धनुष तो खंड खंड किया गया है और ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे दीवार से चित्र चिपक गया हो। और कुछ राजाओं ने कहा कि मेरा मन तो भगवान परशुराम जी को प्रणाम करने का था, पर झुकने के बाद पता नहीं सर ऊपर उठ के आए ना आए। ऐसी स्थिति मन में सब लोग मानते हैं, जो राजा हैं उनके मन में इस तरह के भाव प्रकट होते हैं, आते हैं। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने पितरों का स्मरण करके सभी राजागण मुनिवर को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, परशुराम जी को। और सभी तरफ देखते हैं भगवान परशुराम जही सुभाए चित वही जितु लागी, जो जाने जनु जाय खोटानी। तब जनक जी महाराज ने उस अवसर को जान करके सीता जी को बुलाया है और सीता माता से
भगवान परशुराम जी का चरण वंदन कराया है, प्रणाम कराया है। और प्रणाम करके परशुराम जी ने सीता जी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद के बाद जनक जी ने सीता जी को जाने के लिए कहा है। और तब जनक जी प्रसन्न हुए आशीर्वाद से। उसी समय विश्वामित्र जी ने देखा परशुराम जी को, तो दौड़ते हुए आए और परशुराम जी को भी अति प्रसन्नता हुई है। दोनों एक दूसरे से गले मिल कर के भेंटते हैं और जैसे ही गले मिलते हैं, परशु वाले हाथ को विश्वामित्र जी ने अपने हाथों से पकड़ के दबाया है और राम जी को, लक्ष्मण जी को बुलाया है कि प्रणाम कर लो आके। और भगवान राम आए हैं और परशुराम जी को प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है। लखन जी ने भी प्रणाम किया है। रामई चितई रहे थकी लोचन, रूप हम अपार मार मदमोचन। भगवान राम की छवि को जब परशुराम जी ने देखा है तो उनके अंदर एक क्षण के लिए क्रोध समाप्त हो गया है। अखंड राम को जब राम अखंड रूप से सामने होते हैं तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। पर जब आगे देखते हैं कि धनुष खंड खंड में है तो फिर क्रोध की स्थिति निर्मित होती है। और अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जह जनक धनुष कै तोरा। मूर्ख जनक, धनुष को किसने तोड़ा है? और जनक महाराज अत्यंत भयभीत हुए हैं। परशुराम जी ने कहा कि मैं धरती को पलट दूंगा, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो कौन है, और जहाँ तक तुम्हारा राज्य है मैं उलट पलट कर दूंगा। ऐसा जनक जी के सामने क्रोध बड़ी भाषा में भगवान परशुराम जी ने क्रोध किया है जनक जी पर। जनक जी ने सोचा कि धनुष भंग करने वाला तो सामने ही खड़ा है, पर जिनके वजह से जनकपुर में इतनी खुशियां आ गई उसका नाम कैसे लूं। और भगवान राम परशुराम जी के सामने खड़े हैं। परशुराम जी ने बालक को देखकर सोचा कि वो बालक है, किसी के साथ में आया होगा। और उस समय भगवान राम की अवस्था 15 वर्ष की थी, मात्र 15 वर्ष की थी। राम को देखकर विश्वास ही न हो पाया कि इन्होंने भी धनुष को तोड़ा होगा। और उधर भगवान राम जब देखते हैं कि सीता जी भयभीत हो रही हैं, सारी सभा भयभीत है, भगवान राम ने परशुराम भगवान से कोमल वाणी में, सहज वाणी में प्रार्थना की है, नाथ सम्बोधनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम के मन में न हर्ष है न विषाद है। और कहते हैं कि परशुराम जी से कि नाथ आपका कोई दास ही होगा, इस धनुष को तोड़ा होगा। राम जी का भाव है कि जो कर्म की अवस्था है, कर्म का समय है, वो तो चला गया, बीत गया, उस पर अभिमान न करना चाहिए कि हमने ऐसा किया है, चला गया। पर भगवान ने कहा कि आपका कोई दास ही होगा। और भगवान के भाव को परशुराम जी ने
भगवान परशुराम ने समझा नहीं है और कहते हैं कि भगवान परशुराम राम से कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अति करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवकाई करे, सेवक का धर्म निभाए, और वो लड़ाई करने वाला, देश करने वाला, वो सेवक नहीं हो सकता है। और इस धनुष को जिसने तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। भगवान राम के सामने परशुराम भगवान ने कहा है कि यह धनुष तुड़वा के और चेला अवश्य जाएंगे, अब लो धनुष तुड़वा दो। धनुष क्या, जो राजा थे और राजा बैठे थे तो अपनी अपनी डींग मारने लगे कि अरे ये इस बालाल से तो धनुष टूट गया, मैं भी तोड़ सकता हूँ, पर मैं निजी के कारण से धनुष नहीं तोड़ा। कि चेला आएगा, भगवान शिव का आएंगे और उन्होंने अपना गुस्सा करेंगे, कोप प्रकट करेंगे, इसलिए मैंने धनुष नहीं तोड़ा। और जब कोई बात कहीं किसी सज्जन व्यक्ति से बिगड़ जाती है तो जो असज्जन व्यक्ति हैं वो बड़ी बड़ी डींग मारने लगते हैं, हंसी करने लगते हैं। ऐसा बैठे हुए कुछ वहाँ पर उपस्थित राजाओं ने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अच्छी डांट पड़ रही है। अब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा है कि भैया मैं कुछ बात करूं इनसे, क्योंकि इनके अंदर जो गुण है, जो इनका तरीका है बात करने का, वह आप में नहीं है, इसलिए आप मुझको एक मौका दीजिए, मैं इनसे बात करूं अपनी भाषा में। इनकी भाषा का मैं भी विशेषज्ञ हूं, ऐसा लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा है। लक्ष्मण जी परम कौतुकी हैं। और तो भगवान राम ने कहा, लो भैया कर लो, आप ही बात कर लो। और तो भगवान परशुराम के सामने लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुधनु ही तोड़ऊं लरिकाई, मैंने तो बचपना में बहुत सारी धनुया तोड़ा, पर इतनी ममता धनुष पर कभी नहीं की। तब परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया है। रे नृपवाल के काल वसो बोलते तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये बालक संभाल के बात नहीं कर रहा तुम, और ये भगवान शिव का धनुष है, सारा संसार जानता है। और लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, सरकार क्या ये तुलना नहीं हो सकती? भगवान परशुराम ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकती। और इस धनुइया से, शिव धनुष की तुलना इस धनुइया से हो सकती है। भगवान परशुराम ने कहा, ए मूर्ख बालक, मेरे फरसे को देख। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं फरसे की ओर नहीं देख रहा हूँ, और फरसे की ओर देखूंगा तो युद्ध हो जाएगा। मैं आपके जनेऊ की तरफ देख रहा हूँ। मृगुसुधि समझ जनेऊ बिलो की, अगर आपके फरसे की ओर देखूंगा तो महायुद्ध हो जाएगा। मेरे परिवार ने, मेरे रकुल वंश ने गाय और जनेऊ की, ब्राह्मणों की हमेशा रक्षा की, हमेशा सम्मान किया है। और महाराज
आप तो अपनी बड़ाई अपने मुख से कर रहे हैं। और तब परशुराम जी ने अपना फरसा निकाला है और विश्वामित्र जी से कहा है कि इसको समझा दो, बता दो कि मैं कौन हूँ। और तब भगवान राम ने अपने नेत्रों से लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया है। तब लक्ष्मण जी पीछे हुए हैं। और आजकल के लोगों को तो क्रोध आता है तो वही स्वयं कांपने लगते हैं, पर लक्ष्मण जी तटस्थ हैं, कांप नहीं रहे हैं। और इस तरह का भाव जब क्रोध उनके अंदर आता है तो भगवान राम ने संभल करके कहा है कि ये बालक है, आपको संत वेश में नहीं देखा इसलिए समझ नहीं पाया, इसको गलतियों को क्षमा करें, ये दूधमुहा बच्चा है। तब परशुराम जी ने कहा, अरे ये दूधमुहा बच्चा नहीं है, तो विषमुहा बच्चा है, इसके मुंह से तो विष विष निकल रहा है। नाथ कहो, भगवान राम ने कहा, नाथ कहो बालक पर छोहू, शोध दूध मुख करियन को हो, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। ये महाराज दुधमुहा बच्चा ही है, तुम्हारे बराबरी का दिख रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं नहीं, भगवान स्नेह रूपी दूध को पी करके ये बड़ा हुआ है और इसके तरफ से मैं क्षमा याचना करता हूँ। और लक्ष्मण जी परशुराम के प्रभाव को इसलिए नहीं ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं, और जो भगवान राम के प्रभाव को जानता है वो अन्य के प्रभाव को जानने की जिज्ञासा नहीं करता। प्रभु प्रभाव जानति मति धीरा, इसलिए भगवान राम कहते हैं कि इसमें सरकार लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अपराधी हूँ। और भगवान राम ने कहा कि आपके हाथ में फरसा है, मैं अपने इस शीश को आपके आगे करता हूँ, आपको जो दंड देना हो दे दीजिए। भगवान राम ने समर्पण किया है। परशुराम ने कहा कि ऐसे मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मेरे साथ युद्ध करो या अपना नाम राम जो है तो कहलाना छोड़ दो। कहु परितोष मोर संग्रामा, नाहि न छाण कहा वो रामा। भगवान राम ने कहा कि यहाँ भी नाम का झगड़ा आ गया है। और भगवान राम ने परशुराम भगवान का सम्मान किया है। भगवान राम ने अपने तरफ से लक्ष्मण तरफ से भी कहा है कि सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। और अपनी बड़ाई परशुराम के सामने भगवान राम स्वयं अपनी बड़ाई, उनके बड़ाई के आगे अपने छोटाई प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको बड़ा मान रहे हैं। हम आपसे सब प्रकार से हार मानता हूँ और आप जो है तो मेरे अपराध को क्षमा करें महाराज। और आपका परशु सहित बड़ा नाम है परशुराम, और मेरा नाम तो 2 अक्षर का है राम। आपके साथ विभीषण लगा हुआ है, विशेषण लगा हुआ है। भगवान ने बड़ी तटस्थता से उनकी प्रशंसा की है, उनको वंदन किया है। तो परशुराम ने कहा है कि आप मुझसे डर नहीं रहे हैं क्या? जैसे सब राजा कांप रहे हैं, आप कांप नहीं रहे हो। तो भगवान राम ने कहा
कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश के असी प्रभुताई, वैसे तो मैं रघुवंशी हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, पर विप्र के आगे, ब्राह्मणों के आगे सो मैं बहुत डरता हूँ। इसी कारण मैं किसी से नहीं डरता हूँ। भगवान परशुराम ने सोचा कि भाषा तो बड़ी परम ब्रह्म जैसी लगती है, तो अपना संदेश दूर करने के लिए परशुराम जी ने सोचा कि कहीं साक्षात नारायण तो नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए भगवान राम को दिया है। राम विप्रवंश के अति प्रभुताए, अभय होय जो तुम्हें डेराई। राम रमापत कर धन ले हूँ, कै चहु मिटहि मोर संदेहु। कै चहि मिटहि मोर संदेहु, दे तु चापिया पुहि चली गयो, परशुराम सन विस्मय भयो। राम रमापति कर धन लेहूँ, कै चहु मिटे मोर संदेशु। धनुष को बढ़ाया, पर धनुष विष्णु का जो धनुष है उसको भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए भगवान राम को दिया है, पर धनुष अपने आप भगवान के पास चला गया। सोचा कि विलंब होगा तो अनिष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान ने उन कानों तक खींच करके उस धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाया है। तब भगवान परशुराम जी का संदेश दूर हुआ है और परशुराम मन विस्मय भयो। तब भगवान को उन्होंने सर्वव्यापक ब्रह्म माना है, उनका शोक संदेश, मन का जो भ्रम है वो दूर कर दिया है, और उसको देखते हुए वह परशुराम जी के मन में प्रसन्नता हुई है और भगवान राम से उन्होंने क्षमा याचना मांगी है और 9 बार उन्होंने जय 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 कहा है परशुराम जी ने भगवान राम के सामने, क्योंकि 7 बार लक्ष्मण जी का और 2 बार भगवान राम का अपमान उनके द्वारा हुआ है। और ऐसा करके प्रसन्नता पूर्वक महाराज जनक को आशीर्वाद दे करके महाराज परशुराम जी जंगल की ओर चल देते हैं। तो वो बड़ी प्रसन्नता हुई और महाराज जनक विश्वामित्र जी से कहते हैं, मोहि कृत कित कीन दो भाई, अब जो उचित सो कही गोसाई। हे महाराज, इन 2 बालकों ने आपके कृपा से मुझको कृतकृत धन्य कर दिया, मेरे मनोरथ को पूर्ण किया है। मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपका वंदन करता हूँ। अब आगे जो करना है आप आदेशित करें। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, विवाह तो धनुष यज्ञ हेतु था, विवाह तो हो गया संपन्न, पर अपने कुल परंपरा के अनुसार, महाराज दशरथ की पूर्व परंपरा के अनुसार आप आगे का विवाह की जो पद्धति है उसके अनुसार आप विवाह की तैयारी कीजिए। महाराज दशरथ को सूचना दीजिए और वो बारात लेकर के आए और विवाह पद्धति से संपन्न हो। महाराज जनक ने दूत को भेजा है, पत्र लेकर के वह अयोध्या जी गया है, अयोध्यापुरी गया है। वहाँ जाकर के वह पत्र महाराज दशरथ को सुनाया है। बड़ी प्रसन्नता हुई है इस भाव को सुन करके, और महाराज ने उस पत्र को जैसे ही सुना है उसी समय भरत जी आ जाते हैं। भरत जी को भी उस पत्र को पढ़कर सुनाया है। उसके बाद गुरु जी को, अपने वशिष्ठ जी को भी इस बात को सूचना दी गई है और
अति उत्साह अयोध्यापुरी में हुआ है, प्रसन्नता हुई है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और बारात विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसी के साथ हम आज की कथा में अपनी वाणी को विराम करते हैं। अगले कथाक्रम में कल चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।